आखिर क्यों पड़ती है इनकम टैक्स की रेड, इनकम टैक्स की रेड कब और कैसे पड़ती है, और इनकम टैक्स के रेड से बचने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, और इनकम टैक्स रेड के दौरान आयकर अधिकारी क्या जब्त नहीं कर सकते, और साथ ही छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारी के क्या कर्तव्य होते हैं। इनकम टैक्स रेड से रिलेटेड और भी बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, काफी रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया है, और इस वीडियो को देखने के बाद में इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इनकम टैक्स अधिकारी या कहे तो इनकम टैक्स वालों के नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इनकम टैक्स अधिकारियों के नाम सुनते ही ज्यादातर कारोबारियों, बेईमान नेताओं, घूसखोर अफसरों और रिश्वतखोर और 2 नंबर के धंधे करने वालों की हालत खराब हो जाती है। इनकम टैक्स की रेट उन्हीं के यहाँ पड़ती है जहां आय से ज्यादा की संपत्ति पाई जाती है, लेकिन कई जगह पर ये चीजें लागू नहीं होती हैं। जरूरी नहीं कि आय से ज्यादा की संपत्ति हो, कभी कभी कैश ट्रांजैक्शन, एटीएम और पैसे के लेन देन की कुछ गलती की वजह से भी इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है। इनकम टैक्स की रेट ऐसे समय पर पड़ती है जिस समय आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं होता और संभलने का भी मौका नहीं मिलता। ज्यादातर केस में इनकी रेट की टाइमिंग देर रात या फिर सुबह होती है। छापा मारने वाले अपने टीम के साथ में वारंट भी लेकर आते हैं। रेड के दौरान आयकर अधिकारी के साथ में पुलिस और अर्धसैनिक बल और सिक्योरिटी भी उपस्थित रहती है, जैसे छापेमारी के दौरान किसी भी होने वाले अनहोनी को रोका जा सके, और ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 दिन तक चलती है। इस दौरान घर और दफ्तर में मौजूद बिना आयकर अधिकारियों के अनुमति के बिना घर के अंदर और बाहर नहीं जा सकते। सबको एक जगह पर बैठाया जाता है। आयकर अधिकारी घर पर रखे गए पैसे, ज्वेलरी आदि को भी जब्त कर लेते हैं। पूरे घर को तलाशते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर को भी जब्त कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनकम टैक्स की रेट कैसे पड़ती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किन लोगों ने अपने आय के हिसाब से आयकर दाखिल नहीं किया है। देखिए, इसकी जांच का काम वित्त मंत्रालय का जांच विभाग करता है। इसके बाद जांच में कुछ गड़बड़ मिलती है तो आयकर विभाग उस व्यक्ति के घर, ऑफिस और दफ्तर में, शोरूम में छापा मारते हैं और इसको ही इनकम टैक्स की रेड कहते हैं। अगर आयकर विभाग के द्वारा किसी भेद या किसी के द्वारा ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी मात्रा में आयकर रिटर्न में गड़बड़ी की है, या फिर बैंक के लॉकर में, बार में, नकद में, रेस्टोरेंट में, रियल एस्टेट में, या फिर गोल्ड में, या फिर किसी भी वस्तुओं में, ऑफिस इत्यादि में गलत तरीके से कमाया गया पैसा अगर लगाया है तो आयकर विभाग उस आरोपी के घर, ऑफिस, बैंक, रिश्तेदार, दोस्त, उसके बिजनेस पार्टनर आदि के घर पर भी छापा मारते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि भेद कौन होता है, यानी कि आपके बारे में काला सच्चाई, आपके बारे में पूरा भेद इनकम टैक्स अधिकारियों तक कौन पहुँचाता है। मतलब कि आपके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी आपका पर्सनल चीज है, वो आयकर अधिकारी तक आपकी बातों को आयकर अधिकारी तक पहुंचाया होगा। वो आपकी बातों को आयकर अधिकारी तक कैसे पहुंचाता है? कोई तो होगा जो आपकी हर बातों को आयकर अधिकारी तक पहुंचाता। कोई प्रोफेशनल एजेंसी जो ऑफिस से लोगों की, ऑफिस के अगल बगल से, आपके करीब दोस्तों से, आपके करीब रिश्तेदारों से आपके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करता है। आपकी हर चीज को, हर बातों को नजर रखता है, आपकी हर बातों को आयकर अधिकारियों तक पहुंचाता है और इसका इनाम लेकर भाग जाता है। और आयकर विभाग भी गुप्त जानकारी देने वालों को गुप्त ही रखता है, किसी को पता चलने नहीं देता है कि हम जानकारी कहां से इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि किन मामलों में आयकर अधिकारी छापा मारते हैं। अगर 1 करोड़ की गैर कानूनी राशि या बेहिसाब संपत्ति रखने पर, कर अदा न करने पर आयकर विभाग वाले छापा मार सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर आतंकवाद, तस्करी, नशीले पदार्थ, धोखाधड़ी या फिर बहुत सी गैर कानूनी धंधों और कामों के माध्यम से जमा की गई बेहिसाब प्रॉपर्टी पर आयकर विभाग वाले छापेमारी या फिर रेड कर सकते हैं। कई बार लोग टैक्स को बचाने के लिए काटो बिल, रिचार्ज ट्रांजैक्शन, पैसों की लेन देन में हेरा फेरी करते रहते हैं, तो इस तरह की चालाकी भी आयकर विभाग के अधिकारियों के नजर में आ जाती है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी ने भी अपने बेटे या बेटी की शादी में
करोड़ों रुपए खर्च कर दिए या फिर महंगी कार, गाड़ी, घर या फिर गोल्ड आदि खरीद कर अखबारों में आए खबर से भी आयकर अधिकारी वाले छापा मार सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि आयकर विभाग वाले छापा कब और कैसे मारते हैं। आयकर विभाग की छापेमारी या कहें तो इनकम टैक्स की रेड सुबह की 6 बजे या फिर देर रात में मारी जाती है और उस टाइम इंसान को संभलने का मौका नहीं मिलता है और इस दौरान आयकर अधिकारी अपने साथ में एक वारंट भी लेकर आते हैं। आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान या फिर इनकम टैक्स रेड के दौरान अपने साथ में पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी को लेकर भी आते हैं, जिससे छापेमारी के दौरान होने वाली अनहोनी को भी टाला जा सके। आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान अपने साथ पुलिस फोर्स को लेकर आते हैं, जो छापेमारी के दौरान ऑफिस और घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं और ये पुलिस फोर्स उनके दोस्त रिश्तेदार के घर को भी घेर लेते हैं और ये पूरा प्रोसेस 2 से 3 दिन का चलता है। छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों के टीम कंपनी के स्टॉक, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, नकदी रकम, आभूषण, स्टॉक्स और ज्वेलरी, बैंक अकाउंट की जांच करते हैं। कभी कभी निगरानी टीम उस कंपनी के मौजूद लोगों से या फिर अधिकारियों से पूछताछ भी करती है और आयकर अधिकारी इस दौरान किसी को भी फोन, लैपटॉप, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने देते। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की बात करते हैं कि आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान किन किन चीजों को जब्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान आपकी हर चीजों को जब्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किन किन मामलों में, कई मामलों में आयकर अधिकारी आपकी बहुत सी चीजों को जब्त नहीं कर सकते। चलिए उस चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे आयकर अधिकारी उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। आयकर अधिकारी किसी के लिए रखे गए माल को जब्त नहीं कर सकते, बल्कि इस चीजों को वो अपने दस्तावेज में नोट कर सकते हैं लेकिन जब्त नहीं कर सकते और साथ में स्टॉक में रखे गए माल की एंट्री कर सकते हैं लेकिन जब्त नहीं कर सकते। जिनका पूरा लेखा जोखा डॉक्यूमेंट उस कंपनी या फिर उस आदमी के पास होता है। आभूषण, गहने, ज्वेलरी जो भी स्टॉक में रखे गए हैं, जिसे रिटर्न में जोड़ा गया है, आयकर अधिकारी उसे भी जब्त नहीं कर सकते। हर विवाहित स्त्री 500 ग्राम सोना रख सकती है और हर अविवाहित स्त्री 250 ग्राम सोना रख सकती है और हर आदमी अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। अगर इस सीमा के भीतर गोल्ड और ज्वेलरी आयकर अधिकारियों को छापेमारी के दौरान प्राप्त होता है तो उसे वह जब्त कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि आयकर अधिकारी इनकम टैक्स रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों के या फिर कंपनी के क्या कर्तव्य होते हैं। आयकर अधिकारियों के उनके वारंट, पहचान पत्र को जांचने का अधिकार है। अगर आयकर अधिकारी किसी भी महिला की तलाशी लेना चाहे तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ महिला अधिकारी ही ले सकती है, वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ में। व्यक्ति और कंपनियों को गवाहों के तौर पर 2 सम्मानित लोगों को बुलाने का अधिकार है। आपातकाल की अवस्था में डॉक्टर को बुलाने का अधिकार है और बच्चों का स्कूल बैग चेक करके उन्हें स्कूल भेजने का अधिकार है। लोगों के अपने समय पर खाना खाने का भी अधिकार है। जिस दिन खातों के किताबों को जब्त किया गया था उसे 180 दिन के अंदर किताबें पाने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी मांगने का अधिकार है, क्योंकि वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब इनकम टैक्स रेड के दौरान आयकर विभाग के आयकर अधिकारियों के अधिकार होते हैं। अब बात करते हैं कि आपके भी क्या कर्तव्य होते हैं। आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं जब इनकम टैक्स अधिकारी, जब आयकर विभाग वाले आपके घर में छापेमारी करते हैं, छापा मारते हैं। अगर आयकर अधिकारी छापेमारी के दौरान आपके घर में घुस रहे हैं तो आपका कर्तव्य है कि उन्हें चुपचाप चेकिंग करने दें। छापेमारी के दौरान आपके रिश्तों के बारे में बताना आपका आयकर अधिकारियों को कर्तव्य है। छापेमारी के दौरान आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें परेशान न करें, उन्हें अपना काम आसानी से करने दें। घर में घुसने से, सामानों को छूने से, चेकिंग करने से, आपके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन करने से, आपका डॉक्यूमेंट चेक करने से, मोबाइल, बैंक, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि को चेक करने से कभी आयकर अधिकारियों को मना मत करें, उनको आसानी से अपना काम करने दें। ये आपका कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति झूठी स्टेटमेंट देता है या फिर किसी भी जानकारी को सच नहीं बताता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के तहत वो दंडनीय हो सकता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह छापेमारी के दौरान शांति बनाए रखे और जांच अधिकारियों के दौरान सभी मामलों में अधिकारियों का सहयोग और सपोर्ट करे और पूरी जांच को शांतिपूर्वक अच्छे से करने दे।
तो ये थे आपके इनकम टैक्स रेट या फिर आयकर विभाग के रिलेटेड जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकम टैक्स रेट से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कुछ आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।